जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो है टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद गुरु को दिया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया है दादा भाई नौरोजी ने किया है। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का जो मकबरा स्थित है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी हो जाती है वो भोपाल है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। यह हुआ था 1978 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान समय में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं। ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है या महानदी पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु या जो भी पहले पूरा हो। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो किया है वह शाहजहां ने करवाया है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की मौलिक अधिकार से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो अनुच्छेद 300 का। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में कराए गए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो दिल्ली के फिरोजशाह तुगलक सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था सबसे पहले। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो मिले हैं सुरकोटदा से मिले हैं। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तत्व जो होता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रत्यारोपण जो किया गया था क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा किया गया था। बादल फटने का क्या अर्थ है? तो बादल फटने का जो अर्थ है वह भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो गायत्री मंत्र जो लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया, तीसरे मंडल में है। और ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद है। और वेदों की बात करें तो वेदों की संख्या 4 है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। उत्परिवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो ब्रीज ने किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 32 में। किस ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की वो अरेस्टेड ने की। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैन अवेस्ता जो है पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। विषाणु वायरस की खोज किसने की? तो विषाणु या वायरस की जो खोज की इवान वोस्की ने की। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान समय में जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो जो है द्रौपदी मुर्मू हैं। ये हमारी दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला जो राष्ट्रपति हैं वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है। हाइड्रोमीटर से क्या नापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापी जाती है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था। चीन की जो राजधानी हो जाती है बीजिंग है। बीजिंग में ही 2008 में ओलंपिक हुआ था। यहां से एक चीज और याद रखिए, 2008 में एकल स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। यह भी एक कीर्तिमान है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में 1556 में हुई थी। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का प्लान सिद्धांत की
का किस पुस्तक में वर्णन किया? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में किया है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन जो शहर कहा जाता है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण चढ़ता है? तो लैंप की बत्ती में तेल जो चढ़ता है कोष्कत्व के कारण चढ़ता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय स्थित है लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। कुछ हम इंपॉर्टेंट जो ओलंपिक खेल हुए हैं वो बता देते हैं जो कहाँ कहाँ हुए हैं। तो 2008 में जो हुआ है वो बीजिंग में हुआ है, बीजिंग चीन में है। 2012 में जो हुआ था लंदन में हुआ था। 2016 में जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और 2020 में जो होना था वह जापान के टोक्यो में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह जो खेला गया 2022 में खेला गया या जो हुआ जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम जो कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता है। और शहीद आजम जो कहा जाता है वो सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। पृथ्वी का प्लान वेग कितना है? तो पृथ्वी का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया पिंगली वेंकैया ने किया। और हमारे तिरंगा का जो अनुपात है वो 3.2 अनुपात है, 3:2 है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र है HCl। संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र अणुसूत्र होता है H2SO4। किसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज मैडम मेरी क्यूरी ने की। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा? तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। भारत की राजधानी होती है नई दिल्ली, मुद्रा है रुपया। पाकिस्तान की राजधानी हो जाती है इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया। भारत का जो संसद का नाम है वो संसद है और पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। किसके गुरुत्वाकर्षण कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो लिया गया वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। नेत्रदान में आग का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान में आग का जो भाग प्रयुक्त किया जाता है कार्निया को प्रयुक्त किया जाता है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध नील नदी पर स्थित है या मिस्र में है। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया अंग यकृत को अधिक प्रभावित करता है। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है वह अथर्ववेद में। हमारे वेदों की संख्या 4 है। पुराना वेद ऋग्वेद है। राइडर कप का संबंध किस खेल से? तो राइडर कप का संबंध जो है गोल्फ से है। रक्तदाब किसमें मापा जाता है? तो रक्तदाब या ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर में मापा जाता है। जीवाणु खोज किसने की? तो जीवाणु खोज जो की लुईन हॉक ने की। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की? तो जो मलेरिया होता है वो मादा मच्छर के काटने से होता है और यह मच्छर जो है एनफ्लूएंजा मच्छर होता है या काटता है। ये सबसे पहले किसने बताया? तो रोनाल्ड लॉरॉस ने बताया। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो कार्ल लिनियस को कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी जुंको तबई थी, या जापान की। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन लिए गए सारे इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को क्षार जो होता है वो नीला कर देता है। कौन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस को पत्र को लाल कर देता है। दुनिया का पहला क्लोन पशु डाली। दुनिया का जो पहला क्लोन पशु है वह डाली है। वह कौन सा पशु? तो यह भीड़ है। माउंट एवरेस्ट पता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो माउंट एवरेस्ट पता करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो बछेंद्री पाल हैं। फेदोमीटर का उपयोग किस मापने में किया जाता है? किसे मापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। असम का प्राचीन नाम क्या है? तो असम का प्राचीन नाम कामरूप है। असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है।
रक्तक्षीणता जिसे एनीमिया कहते हैं किसी कमी के कारण होता है, तो लोहे की कमी के कारण होता है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की और यह जो हुआ इलाहाबाद में हुआ। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो है महेश भूपति हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार जो किया जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड NaCl है। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो 1919 में पंजाब में जो घटना हुआ था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके फलस्वरूप, इसके अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों की यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता अधिक होती है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन जो हुआ था 1930 ईस्वी में कनाडा में हुआ था। कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है वह लोहा पाया जाता है। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियां जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तेनजिंग नार्गे जो कि नेपाल से और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड है। ये विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर जिसकी ऊंचाई 8,848 है, यह माउंट एवरेस्ट है। इस पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे तेनजिंग नार्गे जो कि नेपाल से और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से। मोहिनीअट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है केरल राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 ईस्वी में हुई किन के बीच हुई? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राममोहन राय हैं। किस विटामिन कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है रिकेटस होता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1993 में हुआ किससे संबंधित? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। गुलामगिरी पुस्तक लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो ज्योतिबा बाई फुले हैं। तो यह रहा वीडियो टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अगर कोई सुझाव है तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। For more update, please subscribe Study with None Classes.